नगरीय निकाय के दंगल में महासमुंद के 6 नगरीय निकायों के लिए आज मतदान की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से सुचारू रूप से जारी है। शाम 5 बजे तक यह मतदान की प्रक्रिया चलेगी। बहरहाल जिले के 144 मतदान केंद्रों में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने इस मतदान के महापर्व में अपनी पूर्णाहुति देने के लिए पहुंच रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये महासमुंद का नया पारा मतदान केंद्र है, जहां पर लोगों का काफ़ी हुजूम उमड़ पड़ा है। ये सबसे बड़ा मतदान केंद्र माना जाता है। यहां पर करीब 4 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। सबसे संवेदनशील भी मतदान केंद्र है और सबसे ज़्यादा मतदाताओं की संख्या इसी पोलिंग बूथ में है। आप मतदाताओं का उत्साह देख सकते हैं कि सुबह 8 बजे से लगातार मतदाता अपने घरों से निकल रहे हैं और पोलिंग बूथ तक पहुँच रहे हैं, ताकि वो इस मतदान के महापर्व में अपनी पूर्णाहुति कर सके। मतदान के इस नगरीय निकाय के इस दंगल में आखिर किसका मंगल होगा, हालांकि ये आने वाले 15 फरवरी को पता चलेगा, लेकिन इस दंगल में अपनी सहभागिता निभाने के लिए मतदाता पोलिंग बूथों तक जरूर पहुंच रहे हैं। वही बात करें अगर प्रत्याशियों की, तो सभी प्रत्याशी महासमुंद नगर पालिका के 30 वार्डों के प्रत्याशी आश्वस्त हैं कि वो जीत रहे हैं। आखिर जीत किसी एक की होगी। बहरहाल मतदाता किसके सर पर जीत की ताज पहनाएंगे, ये आने वाले 15 फरवरी को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले सुनिए मतदाता क्या सोचते हैं और प्रत्याशियों की क्या है राय। ये आप लोग मतदान करने आए हैं, क्या सोचकर मतदान करेंगे, किस तरह की पार्टी का चयन करेंगे? पार्टी नगर पालिका का जो चुनाव है, पार्टी से हटकर हम लोग कई बार प्रत्याशी को भी चुनते हैं। प्रत्याशी को देखते हैं उसका व्यक्तिगत व्यवहार कैसा है, उसकी सोच कैसी है वार्ड के प्रति, और वो क्या विकास के प्रति उतना जागरूक है कि नहीं। पार्टियां का अपना काम जरूर है, पर फिर भी वार्ड चुनाव जनरली जो है हम सोचते हैं कि व्यक्तिगत रूप से, चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे वो पार्षद हो, व्यक्तिगत संबंध कैसा है, उसकी सोच कैसी है, पहली प्राथमिकता तो हम इसी को देते हैं। देखिए, ये युवा सोच है, पहली प्राथमिकता प्रत्याशी विकास कैसे करेगा उस पर देते हैं। हमारे साथ कुछ नए मतदाता भी है, युवा मतदाता है। आपसे जानना चाहेंगे क्या नाम है और आप मतदान करने आए हैं, आप किस तरह से आप वोट कराएं? दर्शकों तक पहुंचना। मेरा ये मानना है कि समाज का विकास जो है, मेरा ये मानना है कि समाज का विकास तभी हो सकता है जब हर एक व्यक्ति का विकास किया जाए, और ये जो शक्ति है वो आज के युवाओं में बहुत ज्यादा है। और इस मतदान में देखा जाए तो बहुत सारे नए युवक बहुत सारे नए नेता जो है वो सामने आए हैं और जनता की सेवा करने के लिए अपना जो है दिखा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि उन सभी को मौका दिया जाए, ताकि वो सबको प्रूव कर सके कि वो भी हमारे समाज के विकास के लिए काम कर सकते हैं। तो हमारा तो यही मानना है कि युवा जो है वो समाज में काफी अच्छा बदलाव लेकर के आ सकते हैं। आपको क्या लगता है, आप महासमुंद को देख रहे हैं, जो पहले राष्ट्रीय पार्टी है या जो अध्यक्ष यहाँ पर बनते आए हैं, जो पार्षद है, कितना विकास है, कितनी आवश्यकता है यहाँ पे? और ऐसा है कि विकास तो चलता ही रहता है। आज से 10 साल पहले भी कुछ अलग चीजें थी, उसके बाद विकास होकर के हम यहाँ तक पहुँचे हैं और आज भी लोग काम करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी की सोच, हर किसी की पॉलिसीज अलग अलग होती है, तो हर किसी का तरीका हमको अपना के देखना चाहिए। हो सकता है कि इससे पहले से ज्यादा विकास हो सके, तो इसीलिए मानना है कि नए लोगों को भी मौका दिया जाना चाहिए। वोट डालने आए हैं आप, क्या लगता है कैसा प्रत्याशी आप चयन करेंगे, अपना मताधिकार का प्रयोग आखिर किस तरह से करेंगे? देखिए, जहाँ तक नगर पालिका की बात है, नगर पालिका का जो मुख्य कार्य क्षेत्र है सड़क, नाली, बिजली, पानी, स्वच्छता, इसके साथ ही जो सरकार अभी जो भी प्रत्याशी है जनता के साथ में जुड़ा होगा। जनता की बात ऐसा ना हो कि जीतने के बाद वो जनता को अभी तो सबका पाँव पड़ रहा हो और बाद में जीतने के बाद वो जनता को तू कौन बोलने लगे, ऐसा कोई प्रत्याशी ना हो। हम देखेंगे जो मिलनसार हो और ये सब कार्य करने में दक्ष हो, जिसकी इतनी अच्छी सोच होगी नगर का विकास किस तरीके से किया जा सकता है। जितनी अच्छी सोच होगी उतना अच्छा नगर का विकास कैसे होगा, इस आधार पर वोट करेंगे। आप किस आधार पर वोट करने वाले? जो प्रत्याशी गंभीर लगे, जो बातों को सीरियसली ले, चाहे वो शहर का विकास हो, चाहे और कुछ छोटे मोटे मुद्दे हो, गंभीर हो, पढ़ा लिखा हो, सुलझा हो, गंभीर हो, अनुभव हो, शासन प्रशासन का अनुभव हो, ऐसा व्यक्ति ही योग्य उम्मीदवार हो सकता है मेरे काम। देखिए इसे भाई, ये स्थानीय मुद्दे होते हैं कि पढ़ा लिखा हो, वार्ड के बारे में सोचे, शहर के बारे में सोचे, ये छोटा रोड आप पर अपना मतदान करेंगे। जनप्रतिनिधि में सहजता, सरलता और व्यवहारिकता ये पाई जानी चाहिए, और शहर के बारे में एक सोच अच्छी रखता हो। जहां पर प्रत्यक्ष अध्यक्ष का चुनाव होता है, ऐसी परिस्थिति में अध्यक्ष का ये कर्तव्य होता है कि वो वार्ड के पार्षदों से भी सामंजस्य बिठा के चले, और ये सामंजस्य ही जो होता है वो शहर की सफाई,
और अन्य व्यवस्थाएं जो मूलभूत जो आदमी को चाहिए होती है वो देने के लिए लाया रहता है। क्योंकि अगर वो आपस में सामंजस्य ही नहीं रहेगा तो स्वाभाविक तौर पे आप शहर का विकास करने की नहीं सोच सकते। तो आपको केवल राजनीतिक तौर पे इसकी बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत नगरीय निकाय चुनाव लोगों का आम चुनाव होता है और लोगों से सीधे जुड़ाव का चुनाव होता है। इस वजह से लोगों से जितना ज्यादा से ज्यादा व्यवहारिकता और सहजता रहेगी उतना अच्छा वो रहेगा। ऐसा ही प्रत्याशी होना चाहिए, पढ़ा लिखा भी हो, सरकार में अपनी दखल भी रखता हो और लोगों के साथ उनकी बात को सुनने और समझने की क्षमता भी। क्या लगता है महासमुंद नगर पालिका में अब तक कितना विकास हुआ और कितने विकास की यहाँ पर जरूरत है, जिस आधार पर आज शहर की 47,000 जनता जो है अपने पार्षद प्रत्याशी, अपने अध्यक्ष प्रत्याशी का चयन करेगी? स्वाभाविक तौर पे हर अध्यक्ष जो बनता है वो कुछ न कुछ करने की कोशिश करता है। पहले भी लोग जो बने हैं वो कोशिश की है और शहर के विकास में अपना योगदान देने का प्रयास किया है। लेकिन जहां तक मेरा अपनी सोच है कि इस शहर को जो विकास और जो स्वच्छता और सुंदरता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई है अभी तक। आने वाले प्रत्याशी से और आने वाले अध्यक्ष पार्षदों से हम यही उम्मीद रखेंगे कि शहर को बहुत अच्छा दिशा और दशा प्रदान करे जिससे शहर की स्वच्छता लोगों को होनी चाहिए। देखिए, सुबह 8 बजे से हमारे 6 जो हमारे नगरीय निकाय हैं वहाँ पे मतदान की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। सभी मतदाताओं के लिए जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जैसे पानी हो गया प्लस बाकी जो फैसिलिटीज़ वो इंश्योर किया गया है और किसी प्रकार की कहीं पर दिक्कत नहीं आ रही है। हम स्वयं जाके व्यवस्था देख रहे हैं, वो सुचारू रूप से मतदान चल रहा है। कोई कहीं पर से वाद विवाद की स्थिति नहीं, अभी तक ऐसे कोई संज्ञान में नहीं आया। कितने सुरक्षा बल लगाए गए सर, कितने और किस तरह से प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी? देखिए, जो भी हमारे मतदान केंद्र है, हर मतदान केंद्र में हमने सुरक्षा बल जो है मुहैया कराया है और जैसे हमारी वोटिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद ईवीएम्स को सुरक्षा बल के साथ ही हम वापस स्ट्रांग रूम की तरफ मूव करेंगे। ये जो एनएसएस के जो बच्चे हैं इनको किस तरीके की जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि ये भी इसमें बेसिकली यहाँ पे ये वोटर्स की सहायता कर रहे हैं और जैसे कोई निशक्त जन हमारे आते हैं जिनको व्हीलचेयर की आवश्यकता है तो उसमें भी ये सेवा कर रहे हैं। हमारे साथ सीधे पहले पार्टी की बात करेंगे। स्थानीय विधायक राजू सिन्हा जी मौजूद हैं और हम उनसे बात करेंगे। विधायक जी, आप पोलिंग बूथों पर घूम रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है, किस तरह से इस दंगल में किसका मंगल होगा? देखो, बात पूरे छत्तीसगढ़ का करें, पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए, कमल फूल को वोट देने के लिए मतदाता अपने आप घर से उठ के आ रहे हैं। 3 दिन पहले का रिजल्ट आपने देखा है कि हमने दिल्ली जीत दिया, ठीक है। जो भारत का जो मेन पॉइंट है वहाँ पर अभी भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराया है और ये महासमुंद को कैसे विकसित महासमुंद बनाना है उसके लिए एक एक मतदाता अपने घर से खुद निकालने की जरूरत नहीं, खुद निकल के लोगों में रुझान है, लोगों में रुझान है। एक तरफ ये बागी प्रत्याशी जो समीकरण तो नहीं बिगाड़ेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माहौल क्या स्थानीय मुद्दे बहुत मायने रखते हैं? क्या लगता है महासमुंद में आप स्थानीय विधायक हैं, आपके कार्यकाल को भी 1.5 साल पूरा हो गया है, मतलब किस तरह की बातें सामने आ रही है? सीधे से बात है कि विकसित महासमुंद बनाना है, उसके लिए सभी को भारतीय जनता पार्टी के साथ में जाना है। जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये मंत्र को लेके आगे बढ़ रहा है। विकसित महासमुंद बनाना है, सबका साथ सबका विकास करके। आप बताइए, कैसे प्रत्याशी का चयन कर रहे हैं, कैसा विकास चाहिए आपको? अपने को योग्य प्रत्याशी का चयन होना चाहिए। जो प्रदेश में और केंद्र में जिनकी सरकार है उनकी ट्रिपल इंजन की सरकार होना चाहिए, जिसमें नया महासमुंद का विकास हो और नया महासमुंद दिखना चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और ऐसा लगता है कि ऐतिहासिक जीत जो है वो भारतीय जनता पार्टी की होगी और मतदाताओं का रुझान ऐसा है कि उनके चेहरे से, उनके बोलने से लग रहा है कि रिकॉर्ड मतों से जीत भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और पार्षद की होगी। खूब शक्ति प्रदर्शन हुआ है, खूब प्रचार हुआ है, चारों प्रत्याशियों ने खूब ताकत झोंका है। क्या लग रहा है, वोटर्स की मंशा किस आधार पर वोट में तब्दील हो रही है? देखो, कुछ लोग सोच रहे हैं कि पैसे के आधार पर वो चुनाव जीत जाएंगे, बांट करके जीत जाएंगे, लेकिन जनता बहुत समझदार है, वो उनका ले रही है। लेकिन वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करके आ रहे हैं। जिन लोगों को उन्होंने दिया है वो बोल रहे हैं कि हम ले रहे हैं, लेकिन वोट भाजपा को दे करके आ रहे हैं। आपने कितने पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया और आपने क्या मतदान किया? मैं मतदान कर चुका हूं और लगभग अभी 20 पोलिंग बूथ का मैं भ्रमण कर चुका हूं। बाकी पोलिंग बूथ में लोगों का क्या रिएक्शन? बढ़िया रिएक्शन है और मतदान के लिए कितने जागरूक हैं? सभी जागरूक हैं,
और लगभग जो है ये 75 से 80% मतदान होगा। यानी वोटर लिस्ट की खामियों को छोड़ दें तो 100% मतदान जो है यहाँ का होगा, जो लोग महासमुंद में उपस्थित हैं। किस तरह से डेवलपमेंट को लेकर आगे अब काम करेंगे यदि आती है? देखिए, हमारा वचन पत्र पहले ही जारी हो चुका है, जिसमें पानी, बिजली, सफाई, सड़क, गार्डनों की व्यवस्था, बस स्टैंड, सब्जी बाजार और गोकुल धाम, ये सब को लेकर के हमने वचन पत्र जारी किया है और जिसके प्रति लोगों में एक बड़ा आकर्षण है और लोग लालायित हैं कि भाजपा की सरकार दिल्ली से लेकर के उनके दरवाजे तक बैठे तो विकास के द्वार खुलेंगे। निश्चित ही मेहनत ने सभी ने की है और जनता में मतदान को लेकर उत्साह नज़र आ रहा है। अभी मतदान प्रतिशत थोड़ा कम है, पर जैसे जैसे समय सारणी बढ़ते जाएगी मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। क्या मुद्दे सामने आ रहे हैं? मूलभूत सुविधा जिससे वंचित हो जाते हैं लोग, वही मुद्दे सामने आ रहे हैं। तो वोटर्स कैसे तब्दील होंगे? मतलब चूंकि निकाय चुनाव में छवि और विकास दोनों ही मायने रखते हैं, तो वोटर्स क्या बोल रहे हैं, क्या रुझान आ रहा है? वोटर्स का ये कहना है कि जो उनकी बात करेगा, जो उन तक पहुँचेगा और जो उनकी सुनेगा और जो महासमुंद को मजबूत करेगा और नए गति के साथ नया विकास करेगा, वोटर उनके साथ हैं। आपको कितनी उम्मीदें हैं? आप अपने जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं? आज मतदान है, हम लगातार सभी मतदान केंद्रों में जा रहे हैं और जिस प्रकार से जनता और जनमानस का उत्साह नज़र आ रहा है, हम पूरे आश्वस्त हैं कि जनता का आशीर्वाद हमको मिल रहा है और इस आशीर्वाद को लेके हम आगामी 15 फरवरी को लोगों के बीच जाएंगे। जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलता है तो क्या करेंगे शहर विकास को? आखिरी पंक्ति के व्यक्ति तक जो मूलभूत सुविधा और विकास से वंचित है, उन तक हम पहुंचने का सर्वप्रथम कार्य करेंगे और साथ ही जो महासमुंद का विकास यथावत 20 सालों से रुका हुआ है, उसे गति देने का काम करेंगे। जीत को लेकर अपन पूर्ण रूप से अस्वस्थ है। मतदान की अभी प्रक्रिया चल रही है, अभी तो 20% के लगभग हुआ है। सभी बूथों में जा रहे हैं, देख रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, रुझान अच्छा आ रहा है। क्या वोटर्स क्या सोच रहे हैं, क्या मंशाएं सामने आ रही है? वोटर्स तो है विकास के आधार पर ही मतदान करेंगे ऐसा लगता है। साइलेंट है मतदाता महासमुंद में, अभी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन सीटी के आधार पर करेंगे कि विकास क्या? सीटी के आधार पर ही करेंगे लगता है ऐसा। सीटी का आधार है विकास, विकास का नाम है प्रकाश, तो वही आधार रहेगा लगता है। प्रकाश जी, खूब मेहनत किए चारों प्रत्याशियों ने, साम दाम दंड भेद सब अपनाया गया। क्या लगता है जिस प्रकार से शक्ति प्रदर्शन किया गया, वोटर्स के वोट तब्दील हो पाएंगे? कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं था, चुनाव की प्रक्रिया है और लोगों से मिलने जुलने का अपना अपना तरीका होता है और लोगों ने किया है। अब वो 15 तारीख को रिजल्ट बताएगा। अभी तो रुझान अपने को लग रहा है अपने पक्ष में, 15 तारीख को खुलेगा तो पता चलेगा। स्पष्ट दिख रहा है, आप भी देख रहे हैं लोगों का जो रुझान है वो वैसे तो जनता जागरूक है, क्योंकि मतदान है जो वो गुप्त होता है, लेकिन उनकी मुस्कुराहट कुछ और कह रही है और जिनके तरफ इशारा है वो चीज़ भी समझ में आता है। और बाकी जो प्रत्याशी है उसको लेकर के आप देख रहे हैं, जो उनके चेहरे में जो शिखर नज़र आ रहा है वो स्पष्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि लोग जिसको अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते हैं वो उसको मतदान कर रहे हैं। काफ़ी मेहनत किया आप लोगों ने, काफ़ी जीतोड़ मेहनत करने के बाद कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर? बिल्कुल मैं आश्वस्त हूँ, क्योंकि मैंने एक परिकल्पना के साथ स्वच्छ सुंदर सुरक्षित महासमुंद के तहत मैंने काम किया है, लोगों की सेवा की है, लोगों के साथ प्यार बांटा है और काफ़ी हम लोगों के दोनों जनता और मेरे बीच काफ़ी मित्रता रही है। वो एक संबंधों से हमने पालिका चलाया, तो मैं आश्वस्त हूँ कि मैं बिल्कुल जीत रही हूँ। लोगों का किन मुद्दों को लेकर बात सामने आ रही है? आपने वार्डों का भ्रमण किया, क्या चाहते हैं कि किस तरह से विकास हुआ और किस तरह से आगे विकास होना चाहिए? देखिए, विधानसभा हो या लोकसभा हो, वहाँ पर लोग पार्टी को ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि उनको वैसा काम कराना होता है। लेकिन स्थानीय चुनाव को लेकर के वो चेहरा देखते हैं, व्यवहार देखते हैं, गुण देखते हैं कि व्यक्ति विशेष कितना उनके साथ संबंध रखता है और अगर वो उनके पास जाएं तो उनका काम कैसे होता है। क्योंकि उनको छोटा छोटा काम है, मूलभूत की सुविधा है, पानी है, नाली है, रोड की व्यवस्था हो, बिजली हो, ये सब चीज़ों के लिए
संबंध काम आते हैं और वो आते हैं तो हमसे अच्छा व्यवहार पाते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि ऐसा अध्यक्ष बने।